नमस्ते दोस्तों। आज हम जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं वो कोई साधारण खबर नहीं बल्कि हमारे अस्तित्व की लड़ाई है। आप सब जानते हैं कि अरावली पर्वतमाला भारत की ही नहीं दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। लेकिन क्या आपको पता है कि यह पर्वतमाला आज अपनी आखिरी सांसें ले रही है? भ्रष्टाचार और चंद लोगों के लालच ने मिलकर अरावली के सीने को छलनी कर दिया है। अगर आज हमने इस पर बात नहीं की तो कल हमारे पास बात करने के लिए सांसें भी नहीं बचेंगी। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि इसमें मैंने बताया है कि कैसे भ्रष्टाचार हमें विनाश की ओर धकेल रहा है और कैसे अरावली को बचाकर हम फिर से एक खुशहाल जीवन पा सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले इस महत्वपूर्ण मुद्दे को उठाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को शेयर करके सरकार तक अपनी आवाज पहुंचाएं। 1 बजे 7 बजे भ्रष्टाचार और विनाश का भयानक मंजर 6 मिनट का भाग। कहानी शुरू होती है उन ऊंची चोटियों से जो कभी राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली के आसमान को छुआ करती थीं। आज अगर आप अरावली के उन इलाकों में जाएं जहां खनन माफियाओं का राज है तो आपको वहां पहाड़ नहीं बल्कि गहरे खौफनाक गड्ढे नजर आएंगे। ये सब कुछ एक सोची समझी साजिश और गहरी जड़ें जमा चुके भ्रष्टाचार का नतीजा है। सुप्रीम कोर्ट के बार बार प्रतिबंध लगाने के बावजूद रात के अंधेरे में डायनामाइट के धमाके अरावली की शांति को भंग करते हैं। भ्रष्टाचार का आलम यह है कि जो जमीन कागजों पर वन भूमि के रूप में दर्ज है वहां रातों रात बड़ी बड़ी मशीनें खड़ी हो जाती हैं और सुबह तक एक पूरा पहाड़ गायब कर दिया जाता है। ये माफिया सिर्फ पत्थरों की चोरी नहीं कर रहे बल्कि ये दिल्ली, एनसीआर और उत्तर भारत के करोड़ों लोगों के स्वास्थ्य और भविष्य की चोरी कर रहे हैं। भ्रष्टाचार ने प्रशासन की आंखों पर ऐसी पट्टी बांधी है कि अवैध रूप से तोड़े गए इन पत्थरों से बड़े बड़े फार्म हाउस और कंक्रीट के जंगल खड़े किए जा रहे हैं। अब सोचिए कि इसका नतीजा क्या होगा। अरावली वो सुरक्षा दीवार है जो थार रेगिस्तान की गर्म हवाओं और रेत को दिल्ली की तरफ बढ़ने से रोकती है। अगर ये पहाड़ भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गए तो दिल्ली और उसके आसपास के इलाके कुछ ही सालों में रेगिस्तान में तब्दील हो जाएंगे। आज हम जिस एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI के 400 और 500 होने पर घबरा जाते हैं, अरावली के बिना वो आंकड़ा 1000 पार कर जाएगा क्योंकि धूल भरी आंधियों को रोकने वाला कोई नहीं होगा। इसका सबसे डरावना असर हमारे पानी पर पड़ने वाला है। अरावली एक प्राकृतिक स्पंज की तरह है जो बारिश के पानी को धरती के नीचे उतारता है। भ्रष्टाचार के कारण पहाड़ खत्म होने का मतलब है कि ग्राउंड वाटर रिचार्ज होना बंद हो जाएगा। दिल्ली एनसीआर में आज भी पानी की भारी कमी है लेकिन आने वाले समय में यहां डेथ जीरो जैसे हालात होंगे, यानी जमीन के अंदर पानी खत्म हो जाएगा। नदियां सूख जाएंगी, हरियाली मर जाएगी और लोग प्यास के कारण पलायन करने पर मजबूर होंगे। ये सब सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि कुछ लोग भ्रष्टाचार की कमाई से अपनी तिजोरियां भर रहे हैं और कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं। हमने अरावली के 25% से ज्यादा हिस्से को पहले ही खो दिया है और अगर ये सिलसिला नहीं रुका तो भारत का ये रक्षा कवच पूरी तरह इतिहास बन जाएगा। 7 बजे 11 बजे अरावली का संरक्षण, एक सुनहरा भविष्य, 4 मिनट का भाग। लेकिन दोस्तों, कहानी का एक दूसरा पहलू भी हो सकता है अगर हम आज ही जाग जाएं और अरावली को बचाने का संकल्प लें। अगर भ्रष्टाचार पर लगाम कसी जाए और अरावली को उसके मूल रूप में वापस लाया जाए तो इसके फायदे इतने होंगे कि हमारी आने वाली पीढ़ियां हमें दुआएं देंगी। सोचिए एक ऐसी सुबह जब दिल्ली और हरियाणा की हवा में धूल नहीं बल्कि शुद्ध ऑक्सीजन होगी। अरावली के जंगल अगर फिर से घने हो जाएं तो ये पूरे उत्तर भारत के लिए एक विशाल एयर प्यूरीफायर का काम करेंगे। अगर हम इन पहाड़ों को नहीं तोड़ते हैं तो हमारा ग्राउंड वाटर लेवल फिर से ऊपर आने लगेगा। पहाड़ों की दरारों से होता हुआ बारिश का पानी जब जमीन के अंदर जाएगा तो हमारे कुएं और बोरवेल फिर से भर जाएंगे जिससे पानी का संकट जड़ से खत्म हो जाएगा। अरावली को बचाने का मतलब है थार रेगिस्तान की बढ़ती हुई सीमा को वहीं रोक देना, जिससे हमारी खेती की जमीन सुरक्षित रहेगी और किसानों को अपनी फसल उगाने के लिए सही मौसम मिलेगा। जब पहाड़ सुरक्षित होंगे तो वहां का इकोसिस्टम फिर से जीवित होगा। तेंदुए, हिरण और पक्षियों की चहचहाहट फिर से सुनाई देगी जो प्रकृति के संतुलन के लिए बेहद जरूरी है। अरावली का संरक्षण हमें ग्लोबल वार्मिंग के खतरों से भी बचाएगा क्योंकि ये जंगल तापमान को 2 से 3 डिग्री तक कम रखने की ताकत रखते हैं। हमें सिर्फ पत्थरों की जरूरत नहीं है, हमें उन फेफड़ों की जरूरत है जो हमें जीवित रखते हैं। अगर हम आज अरावली को बचाते हैं तो हम एक ऐसे भविष्य की नींव रखेंगे जहां विकास और प्रकृति साथ साथ चलेंगे। ये लड़ाई सिर्फ सरकार की नहीं, हम सबकी है। हमें मांग करनी होगी कि अरावली को इको सेंसिटिव जोन घोषित कर वहां हर तरह के अवैध निर्माण और खनन को हमेशा के लिए दफन कर दिया जाए। याद रखिए, प्रकृति के पास हमारी जरूरतों के लिए बहुत कुछ है लेकिन हमारे लालच के लिए कुछ भी नहीं। अरावली बचेगी तभी हम बचेंगे। अंतिम संदेश, अगर आपको लगता है कि अरावली को ये कहानी सिर्फ चंद ट्रकों और मजदूरों तक सीमित नहीं है, इसके तार बहुत ऊपर तक जुड़े हैं। अरावली के जिन हिस्सों को इको सेंसिटिव घोषित किया गया था वहां आज माफियाओं ने बड़े बड़े क्रशर प्लांट लगा दिए हैं। प्रशासन की नाक के नीचे पहाड़ों को डायनामाइट से उड़ाया जाता है और जब स्थानीय लोग विरोध करते हैं तो उनकी आवाज को डरा धमकाकर दबा दिया जाता है। ये भ्रष्टाचार हमारे बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है।
सोचिए, जब अरावली के ये पहाड़ पूरी तरह समतल हो जाएंगे तो दिल्ली और एनसीआर के पास धूल भरी आंधियों से बचने का कोई रास्ता नहीं होगा। वैज्ञानिक चेतावनी दे रहे हैं कि अरावली के खत्म होते ही थार का रेगिस्तान हर साल कई किलोमीटर की रफ्तार से आगे बढ़ेगा। इसका मतलब है कि आने वाली पीढ़ी को शायद हरियाली देखने को भी ना मिले, उन्हें सिर्फ रेत और धूल के गुबार मिलेंगे। भ्रष्टाचार ने जल स्तर को भी नहीं बख्शा है। अरावली की पहाड़ियां जमीन के अंदर एक जलभृत एक्वीफर की तरह काम करती हैं, लेकिन अनियंत्रित खुदाई ने इन प्राकृतिक टैंकों को फोड़ दिया है। आज गुरुग्राम और फरीदाबाद के कई इलाकों में बोरवेल पूरी तरह सूख चुके हैं। लोग हजारों रुपए देकर टैंकरों से पानी मंगवाने को मजबूर हैं, और ये सब उन माफियाओं की वजह से है जिन्होंने चंद रुपयों के लिए इन पहाड़ों को नीलाम कर दिया। अगर आज हमने इस भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज नहीं उठाई तो कल हमें पानी की एक बूंद के लिए भी तरसना पड़ेगा। 8:30 साढ़े 11 अरावली का संरक्षण, खुशहाली और जीवन का नया सवेरा। लेकिन दोस्तों, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। अगर हम आज ही इस विनाश को रोक दें और अरावली के संरक्षण का संकल्प लें तो आने वाले 4-5 वर्षों में ही हमें इसके जादुई फायदे दिखने लगेंगे। कल्पना कीजिए एक ऐसी अरावली की जहां फिर से घने जंगल हों और पहाड़ों की चोटियां सुरक्षित हों। अगर हम अरावली को नहीं तोड़ते हैं तो सबसे पहले हमारी हवा में वो शुद्धता वापस आएगी जो दशकों पहले थी। अरावली के जंगल उत्तर भारत के फेफड़े हैं। ये हर साल करोड़ों टन कार्बन सोखकर हमें ताज़ी ऑक्सीजन देंगे। जब ये पहाड़ सुरक्षित रहेंगे तो मानसून का चक्र फिर से सुधरेगा। अरावली बारिश के बादलों को रोकने की ताकत रखती है, जिससे खेती किसानी में खुशहाली आएगी। सबसे बड़ा चमत्कार हमारे भूजल स्तर में होगा। अगर इन पहाड़ों को खुदाई से बचा लिया जाए तो ये बारिश के पानी को सहेजकर जमीन के नीचे भेजेंगे, जिससे हमारा गिरता हुआ वाटर टेबल फिर से ऊपर आने लगेगा। दिल्ली एनसीआर में जो पानी का संकट आज एक काल बन गया है वो जड़ से खत्म हो सकता है। अरावली को बचाने का मतलब है थार रेगिस्तान को उसकी सीमा में बांधे रखना। जब ये पहाड़ दीवार बनकर खड़े रहेंगे तो रेत की आंधियां हमारे घरों तक नहीं पहुंचेंगी। इसके अलावा अरावली का पुनर्जीवन वन्य जीवों के लिए एक वरदान होगा। तेंदुए, नीलगाय और पक्षियों की हजारों प्रजातियां फिर से अपने प्राकृतिक घर में लौट सकेंगी। एक सुरक्षित अरावली का मतलब है एक ठंडा और शांत वातावरण, जहां तापमान में गिरावट आएगी और हमें चिलचिलाती गर्मी से राहत मिलेगी। ये कोई सपना नहीं है, ये एक हकीकत हो सकती है अगर हम अरावली को भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ने से बचा लें। 11:30-12 बजे अंतिम संदेश और कॉल टू एक्शन। दोस्तों, अरावली कोई निर्जीव पत्थर का ढेर नहीं है, ये हमारी माँ है जिसने सदियों से हमें पाला है। आज वो संकट में है और हमें उसे बचाना ही होगा। भ्रष्टाचार के खिलाफ खड़े हों, सरकारों पर दबाव बनाएं और इस मुद्दे को हर मंच पर उठाएं। याद रखिए, अगर आज अरावली नहीं बची तो कल हमारा अस्तित्व भी नहीं बचेगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ये बात हर उस इंसान तक पहुंचे जो इस विनाश के लिए जिम्मेदार है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम मिलकर अरावली को उसका गौरव वापस दिला सकें। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय अरावली। सुझाव: जब आप इन दोनों